तो ये खाद्य सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अपने गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ाते हुए इस परिवार के पास पहुंचे हैं। ये जो खाद्य सामग्री आप इस परिवार के पास भिजवा रहे हो, ये कब तक जारी रहेगी? का जैसे ही मैसेज आएगा ऐसे ही सतलोक आश्रम की तरफ से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ये सामान इनको पहुंचा देंगे। संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं गांव में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। क्या विचार है आपके संत रामपाल जी महाराज के प्रति? अच्छी बात है भाई, जो गांव में ये चलाया है, जैसे ये हमारा सेवक है लाड़ी गांव से, ये सब अच्छी बात कर रहे हैं। वही गांव में गरीब आदमी का सहारा लगाने लग रहे हैं। बिल्कुल जी, छाती ठोक कर कहते हैं, सीना ठोक कर कहते हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस घर को गोद ले लिया। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जो शरण में आओगा ना भाई, थारा कल्याण हो जाएगा। तो ये खाद्य सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अपने गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ाते हुए इस परिवार के पास पहुंचे हैं। तो एक बारी जानना चाहेंगे, बहन जी राम राम। सत साहिब, क्या कुछ सामान है इस खाद्य सामग्री में? इसमें जी बहुत सारा सामान है। ये 10 किलो आटा है जी, और ये 10 किलो चावल है जी, 2 किलो चीनी है जी, और 2 किलो दाल है, चने की दाल, और ये मूंग की दाल, और ये कपड़े धोने का साबुन जी, और ये 1 लीटर तेल जी, ये नहाने का साबुन का पूरा सेट जी, और ये जी ये दूध जी, और ये नमक जी, और ये चाय पत्ती का पैकेट, ये हल्दी, ये मिर्च, और ये जीरा जी। ये जो खाद्य सामग्री आप इस परिवार के पास भिजवा रहे हो, ये कब तक जारी रहेगी? जब तक जी इनको आवश्यकता पड़ती रहेगी। जब इनका राशन खत्म हो जाएगा फिर इनको दोबारा पहुंचाया जाएगा। इनको पहुंचाते रहेंगे जी, जब जब तक इनको जरूरत पड़ती रहेगी, जब तक पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए ये आपसे कैसे संपर्क करेंगे? ये जी हमारे से फोन कर लेंगे जी, और फोन करने से संपर्क हो जाएगा और फिर हम इनको सामान पहुंचा देंगे जी। तो सामान हर महीने भिजवाओगे या खत्म होने के बाद ये संपर्क करेंगे तभी आ जाएगा? ये जी जब भी खत्म हो जाएगा, और चाहे महीने में खत्म हो, चाहे 15 दिन में खत्म हो, कभी भी खत्म हो जाए, इनका जैसे ही मैसेज आएगा ऐसे ही सतलोक आश्रम की तरफ से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ये सामान इनको पहुंचा देंगे जी। और ये कार्ड है जी, इनको ये दे दिया है, और इस कार्ड पर नंबर भी लिख दिया गया है। ये नंबर दे रखा है जी यहाँ के भगत का, जो यहाँ इनके नजदीक रहता है, और इसके पास फोन कर देंगे, मैसेज कर देंगे, और जैसे ही मैसेज पहुंचेगा और इनको सामान पहुंचा दिया जाएगा। परिवार के लिए बड़ी दुखद घटना है। इनके परिवार से आए हैं, एक बार इनके भी विचार जानना चाहेंगे। जो संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है कि कोई भी भूखा ना सोए, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं दिन रात अपने गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ाते हुए लाचार परिवार के पास यहाँ पहुँचे हैं। तो इस संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई मुहिम को लेकर आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके क्या विचार हैं? हाँ राम राम जी। राम राम जी। ये संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है, कोई आदमी भूखा ना सोए, तो उसके प्रति क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज को? संत रामपाल महाराज जी ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। कोई भी भूखा ना सोए, जो आर्थिक मदद कर सके, बहुत अच्छी सुविधा है ये। गरीब परिवार के लिए या किसी और के लिए भी भूखा ना सो सके, कोई अच्छी सुविधा कर रहे हैं महाराज जी। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। हमारे गांव से भी हैं जो महाराज जी के सेवक हैं, वो भी अच्छा सहयोग करते हैं गांव में। अच्छी वो भाई कोई भी सुख दुख में काम आते हैं हमारे। ठीक है जी। तो मैं एक बार जानना चाहूँगा, जिस परिवार में आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुंचे हैं, क्या यह परिवार वाकई मदद के लायक था? हाँ जी, हाँ जी, मदद के लायक था जी, बिल्कुल ही। छोटे बच्चे हैं, भाई साहब थे जो छोटे, वो काम पे लगे हुए थे, वही और आर्थिक मदद के लिए है क्या, सारा सारा क्या है, कुछ भी ना। ये छोटी बिटिया है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई भी काम करने लायक नहीं है जी। आर्थिक मदद के लायक हैं जी, बिल्कुल ही हैं। 6 साल का बड़ी बिटिया है, 5 साल का छोटा बेटा, 4 साल का, एक 3 साल का। इनसे क्या काम होगा जी। ये बिटिया है, ये अपने दुख दर्द में घूम रही है। कागज पत्र कोई सरकार की ओर से अभी कोई ना कोई पेंशन बनी है, ना कोई मदद मिली है हमें। तो आपने कभी देखा है संत रामपाल जी महाराज को? हाँ जी, महाराज जी आए थे यहाँ। भाई जी ने सत्संग प्रोग्राम कराते हैं साल में 1 आध बार। हर जगह के आपके जो सेवक हैं सभी से हम लगा हुआ है। हमारा भी जैसे किशन जी हैं, महेंद्र जी हैं कलानौर से, जैसे आप भी भाई साहब आए थे कल परसों गांव में, जिन्होंने सर्वे मारी है गांव में, तभी बताया था हमने। अच्छी सेवा कर रहे हैं हमारे जो सहयोगी हैं। क्या विचार है आपके संत रामपाल जी महाराज के प्रति? अच्छी बात है भाई, जो गांव में ये चलाया है, जैसे ये हमारा सेवक है लाड़ी गांव से, ये सब अच्छी बात कर रहे हैं। वही गांव में गरीब आदमी का सहारा लगाने लग रहे हैं, बहुत अच्छी है। तो
एक बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी हम बात करना चाहेंगे। कैसे आगे बढ़ा रहे हो अपने इस मिशन को? परमात्मा की दया हो रही है। परमात्मा ने आदेश दिए, कोई भी परिवार जिसकी स्थिति कमजोर है उसको सहायता देना है, गुरु जी का आदेश है। उस अन्वेषण पे हम आगे बढ़ रहे हैं। गुरु जी का आदेश है और जो भी गरीब स्थिति में है उसको आगे बढ़ाना है। रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं और वो हम महिमा आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप अपने गुरुजी के द्वारा चलाए गए मिशन को आगे बढ़ा रहे हो अपने गुरुजी के आदेश अनुसार, तो आगे कैसे जारी रखोगे इसको? वो हमने इनको अपने नंबर दे दिए हैं और हम आश्रम से टच में हैं। कोई भी इनको तकलीफ होगी हम आश्रम को मैसेज करेंगे और समाधान कराएंगे परमात्मा से। इस परिवार में जो ये दिक्कत आई है, जो परेशानी आई है, इस परेशानी से परिवार जूझ रहा है, तो इस परिवार के 3 नाबालिग बच्चे भी हैं, एक विधवा माँ है उनकी जिनकी अभी कोई पेंशन नहीं है, तो बच्चों की पढ़ाई वगैरह के लिए क्या व्यवस्था है? जी, हमारी जो संस्था की तरफ से है, जैसे सतलोक आश्रम की तरफ से संस्था है, परमात्मा ऐसे हैं वह तो भूखे को रोटी देते हैं, भूखे को खाना देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं गांव में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। और पढ़ाई लिखाई की जहाँ तक बात है जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, जिनके पास पढ़ाई लिखाई का कोई साधन नहीं है, वो भी करवा देंगे जी हमारे सतगुरु रामपाल महाराज जी। तो इस परिवार को क्या मदद मिलेगी पढ़ाई के प्रति इन बच्चों को? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी इन पढ़ाई की तरफ से इनको फीस की जरूरत होगी तो फीस भी देंगे, कापी किताब की जरूरत होगी कापी किताब देंगे जी। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हर सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं जी, सर्व समाज को समर्थन देते हैं। और जब भी किसी भगत को या किसी जगत को किसी चीज की जरूरत है तो वह सेवा में हर समय तैयार रहते हैं जी। बिल्कुल। तो पढ़ाई वगैरह का भी पूरा खर्चा संत रामपाल जी महाराज का होगा? और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो बहुत बढ़िया संत, उनका जैसा संत इस धरती पर कोई भी को ना। इतने संत देखे, राधा स्वामी, धन सतगुरु बापू जी निरंकारी, लेकिन आज तक किसी संत ने अपने भक्ता तन घर घर जाके सर्वे नहीं करवाई। और ना किसी ने किसी तक भूखे तक खाना दिया, ना किसी ने किसी की जाकर नू बुझी भाई तेरा काम कुकर चल रहा है, तेरा कुकर के हाल है, तू बीमार है तो तने दवाइया की किता है। और हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी खाना भी घर घर पहुंचा रहे हैं, जिसका सिलेंडर नहीं है तो सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, जिसके घर का लिपाई नहीं हो रही लिपाई करवा रहे हैं। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जैसा संत इस धरती पर कहीं नहीं होगा जी। तो हम अपने चैनल के माध्यम से छाती ठोक कर कह सके हैं कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया। बिल्कुल जी, छाती ठोक कर कहते हैं, सीना ठोक कर कहते हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस घर को गोद ले लिया। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी इनको हर संभव है, हर समय इनकी सेवा में हाजिर रहेंगे, इनको सब कुछ देंगे। और ऐसा संत धरती पर कहीं नहीं होगा जी। तो इस परिवार की आगे जो भी जिम्मेवारी होंगी सारी संत रामपाल जी महाराज की ओर से होंगी? बिल्कुल जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ओर से होंगी जी। चाहे इनका सिलेंडर खत्म हो जाए, चाहे इनका राशन खत्म हो जाए, चाहे इनके बालका की पढ़ाने की कुछ भी सेवा मिलती है, सब सेवा में हाजिर रहेंगे। और भाई जब तक इनकी पेंशन नहीं हो जाती, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल जाती, जब तक सेवा में हाजिर रहेंगे। तो भाई बड़ी खुशी की बात हुई कि आज एक यो जरूरतमंद परिवार को हम अपनी भाषा में कहो तो संत रामपाल जी महाराज ने इनको गोद ले लिया। तो इनके शिष्य जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो कह रहे हैं कि इस परिवार की हर संभव मदद करेंगे अपने गुरुजियों के आज्ञा अनुसार। और जब तक इस परिवार की पेंशन वगैरह नहीं हो जाती, जब तक कोई और सहारा इस परिवार को नहीं मिलता, तब तक ये हर संभव इस परिवार की मदद करेंगे। एक बार जानना चाहूंगे, एक भगत और हैं ये संत रामपाल जी महाराज के, इनके क्या विचार हैं अपने इस गुरुजी द्वारा चलाए गए मिशन के प्रति? हाँ राम राम भाई। हाँ नमस्कार जी। के विचार आपके संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो चलाया गया मिशन है? महाराज के अनुसार जो बहुत बढ़िया काम चला रहे हैं, ये कोई इतना गरीब आदमी है उनको लिए ये अपने भोजन सामग्री, और जो किसी आर्थिक सहायता है जी मकान बनवा रहे हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये है नशा मुक्ति थे और ये जो दहेज प्रथा थे इन हमारी बड़ा छुटवाव है, जो कि यू सारा देश इससे पीड़ित था, बहुत ज्यादा ग्रस्त था, इससे बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं रामपाल जी महाराज जी। तो आप सारा दिन इस सेवा में लगे रहो हो? तो मालिक ने सेवा दे रखी, जो हमारे 5 दिन टाइम होता है, बाकी घर के अलावा बाकी समय हम सेवा में गुजारा है अपना। तो एक भाई तो और जानना चाहेंगे। हाँ भाई राम राम जी। सच्चाई जी। और के मिशन आपके गुरुदेव के? और तो जी इनके अलावा जैसे समाज को नशा मुक्त करना, दहेज प्रथा को रोकना और समाज में जो भी कुरीतियां हैं उनको दूर करना, ये हमारे गुरुजी के मिशन है। एक स्वच्छ समाज तैयार करना, ये हमारे गुरुजियों का मिशन है। ये तो सच्चाई है भाई। जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने देखा, हाँ
सारे सादगी तरह रहेंगे, सारे मिलजुल कर रहेंगे, सारे मिलजुल कर रहनिए हैं, आपसी भाईचारा कायम करे हैं और भाई बड़े मेल जोल से सारा दिन सेवा में तत्पर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।